हेलो दोस्तों, नमस्कार। KRST एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। प्यारे मित्रों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। बहुत आसान भाषा में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल देख करके आपको समझाने का कोशिश करेंगे और जिससे कि आप अच्छी तरह से समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस और जिसकी पहचान जो होती है, परफेक्ट का मतलब होता है कार्य को पूर्ण रूप से समाप्त कर देना, यानी कि चुका, चुके, चुकी। परफेक्ट का मतलब होता है चुका, चुके, चुकी। लेकिन यहाँ पास्ट टेंस की बात कही जा रही है, तो पास्ट परफेक्ट का पहचान जो होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, ठीक है, आदि शब्द आते हैं। और इसका जो रूल होता है पास्ट परफेक्ट का, अब रूल क्या हम लोग देखेंगे कि पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें ये देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है साधारण वाक्य। साधारण वाक्य, तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपका सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट होगा प्लस हेड लगेगा प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। आपका यह जो है कि आपका रूल है, इसी रूल से आप पास्ट परफेक्ट टेंस को सॉल्व करेंगे। यानी कि आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेड लगता है, हेड के बाद V3 लगता है, V3 के बाद ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, तो अब देखते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ये रूल है आपका। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे राम आम खा चुका था। राम आम खा चुका था। अब इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट आपका कौन सा है, राम। राम के साथ क्या लगेगा, यानी कि यहाँ पर हेड क्या लगेगा, हेड। सब में चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सभी के साथ हेड का प्रयोग किया जाएगा। तो आइए देखते हैं, राम हैड इट एट इटेन। इट एट इटेन, यानी कि खाने का थर्ड फॉर्म क्या होगा, इटेन। इटेन, इट एट इटेन। राम हैड इटेन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, मैंगो। क्या है, मैंगो, यानी कि राम आम खा चुका था। तो अब जैसे वह बाजार पहुंच चुका था। वह बाजार पहुंच चुका था। तो अब जैसे ही हैड रीच्ड मार्केट। ही हैज रीच्ड मार्केट, वह बाजार पहुंच चुका था। प्यारे मित्रों, बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं है। मैं बार बार यह बताता हूं कि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलेगा। सिर्फ आप उसे आसानी से समझ लें, और सिर्फ उसे आप समझ लेते हैं तो यह आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ये रहा आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिए, इसी में निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूं कि इसमें जो है आपका ज़्यादा अंतर नहीं है, बस केवल आपका जो हेल्पिंग वर्ब और मुख्य वर्ब है उसी के बीच में नॉट का प्रयोग करके हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। आइए देखते हैं हम लोग निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। इसका मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। अब देखिए, इसमें क्या करना है, आपको रूल में जो है, जैसे आपका सब्जेक्ट हो गया, हेड हो गया, इसके बाद आप लिखेंगे नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव सेंटेंस में आप क्या देखते हैं कि हेड
और के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है तो यह आपका नेगेटिव सेंटेंस होता है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग किया जाता है, जैसे राम विद्यालय नहीं पहुंच चुका था। राम विद्यालय नहीं पहुंच चुका था, तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट राम, राम के साथ क्या लगाएंगे, हैड, इसके बाद लग जाएगा नॉट, इसके बाद गॉन टू स्कूल। राम विद्यालय नहीं पहुंच चुका था, तो राम विद्यालय नहीं पहुंच चुका था, तो इसलिए इसका क्या प्रयोग हुआ कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया गया। अब देखिए, जैसे तुम पत्र नहीं लिख चुके थे। तुम पत्र नहीं लिख चुके थे, इसमें क्या करना है आपको, तुम पत्र नहीं लिख चुके थे, कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको देखना है सब्जेक्ट आपका यू हो गया, यू के साथ हैड का प्रयोग हो गया, नॉट हो गया, इसके बाद राइट रोड रिटेन, रिटेन लेटर, यू हैड नॉट रिटेन लेटर, तुम पत्र नहीं लिख चुके थे। तो आई होप कि यू अंडरस्टैंड वेरी वेल, आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से कि यह इसमें कितना अंतर है, बहुत थोड़े का अंतर है। तो मैं आपको छोटे छोटे भागों में बताता चला जाऊंगा, एक टेंस का एक पार्ट में बनाऊंगा इसके लिए, ताकि आप कम समय में वीडियो को देखें और उसको अच्छी तरह से समझ सकें। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला क्या होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो शुरुआत होती है हमेशा हेल्पिंग वर्ब से की जाती है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाए, जिनमें प्रश्न पूछा जाए उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आपका प्रश्नवाचक वाक्य में क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, इस प्रकार के शब्द देखने को मिलेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो होता है, इसका मतलब, इसका पहचान पहले देख लें, क्या इसकी पहचान है, क्या क्या वाक्य में आएंगे, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, क्या, कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसका, क्यों भी ले लीजिए, क्यों, किसका, किसके, किसकी, बहुत सारे, ठीक है ना। जैसे व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, व्हिच, etc, ढेर सारे। ठीक है, अब इसमें दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखने को मिलते हैं। पहला आपका होता है जो कि प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होता है, पहला आपका प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा, और दूसरा जो है प्रश्नवाचक शब्द जो है कहाँ आएगा, बीच में आएगा। देखिए रूल नंबर फर्स्ट आपका जो है, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, ठीक है, जब प्रश्नवाचक शब्द पहले आए, अर्थात जब वाक्य की शुरुआत प्रश्नवाचक शब्द से हो, तो उस समय उसकी क्या करेंगे, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब आपका हैड लेंगे, क्या लेंगे, हैड लेंगे, फिर इसके बाद सब्जेक्ट लेंगे, फिर इसके बाद V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। अब हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस क्वेश्चन मार्क हो गया। अब इसमें क्या हो गया, आपको क्या देखने को मिला, देखने को यही मिला कि जैसे क्या, वह
क्या वह विद्यालय पहुंच चुकी थी? क्या वह विद्यालय पहुंच चुकी थी? अब जैसे विद्यालय पहुंच चुकी थी की बात आई तो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले हम किसका प्रयोग किए, हैड का। किसका प्रयोग किए, हैड, क्योंकि आपका प्रश्नवाचक शब्द पहले आया है, वाक्य जो है प्रश्नवाचक शब्द से शुरू हुआ है, तो वहां पर हैड, इसके बाद फिर सब्जेक्ट सी, क्योंकि वह किसी पहुंच चुकी थी यानी किसी लड़की की बात की जा रही है, तो वहां पर सी का प्रयोग होगा। यदि लड़का होगा तो वहां पर ही का प्रयोग होगा। हैड सी रिच्ड स्कूल? क्या वह विद्यालय पहुंच चुकी थी? हैड सी रिच्ड स्कूल। जैसे क्या रघु क्रिकेट खेल चुका था? क्या रघु क्रिकेट खेल चुका था? तो यहां पर जब हैड से शुरू होता है, हैड से कहां शुरू होगा, हैड, इसके बाद रघु नाम है, हैड रघु प्लेड क्रिकेट? हैड रघु प्लेड क्रिकेट? क्या रघु क्रिकेट खेल चुका था? ये रहा आपका इंट्रोगेटिव का पहला रूल। आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल क्या होता है। इंट्रोगेटिव का दूसरा रूल यही कहता है कि जब प्रश्नवाचक शब्द कहां आए, बीच में आए। प्रश्नवाचक शब्द, आपका दूसरा रूल यही कहता है कि प्रश्नवाचक शब्द कहां आए, बीच में आए। तो आप इसको क्या करेंगे कि जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी को लिखते हैं। यहां पे आपका WH वर्ड हो जाएगा पहले, ठीक है। प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखते हैं। देखिए, जैसे तुम घर कब आ चुके थे? तुम घर कब आ चुके थे? अब इसमें यह देखने को मिला कि प्रश्नवाचक शब्द जो है वह कहाँ है, बीच में है। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ है, बीच में है। तो उसको हम कैसे हल करेंगे, इसको देखिए। सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी को लिखेंगे। प्रश्नवाचक शब्द कौन सा है, व्हेन। बस सेम उसी तरह व्हेन, इसके बाद हैड, सब्जेक्ट यू, कम होम। तुम घर कब आ चुके थे? और जैसे वह अपना काम क्यों पूरा कर चुका था? वह अपना काम क्यों पूरा कर चुका था। इसमें क्या है कि वाई, सबसे पहले क्यों आ गया तो वाई, इसके बाद आपका हैड, इसके बाद सब्जेक्ट ही, इसके बाद V3 कंप्लीटेड, ठीक है। हिज वर्क, ठीक है। वाई हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिला कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस हम लोगों ने देखा, पास्ट परफेक्ट टेंस को पढ़ा, उससे यह समझ में आया कि केवल उसमें हैड प्लस V3 का प्रयोग करना है। इतना चीज़ अगर जान गए तो पास्ट परफेक्ट टेंस तुम्हारे लिए एकदम आसान हो जाएगा। और पास्ट कोई भी टेंस होगा, यदि उसके आप वर्ब को जान गए, समझ लीजिए आपके लिए विधिवत हो, एकदम
बहुत आसान हो जाएगा, पूर्ण रूप से आपको आसान हो जाएगा। तो प्यारे मित्रों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह मेरा क्लास अच्छा लगा होगा, इसलिए मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को देखें और वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाएं, जिससे आपको मेरे यहाँ आपके यहाँ तक मेरा जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्द प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।